संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस उठी उठी लागे, पांच ढोटाए के नारी। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, न्यारो न्यारो भोजन चाहे। पांचों अधिक स्वादी, कोई कहूँ का हटा न माने, कोई कहूँ का हटा न माने। आपो ही आप मुरादी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। आहा, कबीर कहते हैं कि हे संतो, घर में भारी झगड़ा मचा हुआ है, सबके घर में झगड़ा है। भूला लोग कहीं घर मेरा, भूला लोग कहीं घर मेरा। जही घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। कबीर साहब कहते हैं, जो भोले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कहते हैं ये घर मेरा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जिस घर को तू अपना घर कहता है, ये घर नहीं तेरा, तेरा घर नहीं, और फिर भी इस घर में तू झगड़ा मचाता है, और घर भी तेरा है नहीं, तो फालतू झगड़ा क्यों मचाता है? भूला लोग कहीं घर मेरा, भूला लोग कहीं घर मेरा। सो घर नाही तेरा। संतो घर में झगड़ा भारी। ओहो, दो घर हैं, दो घर। एक घर जो मिट्टी की दीवार बनाते, ईंट पत्थर का भवन बनाते, इसको भी घर कहते हैं। ये घर, इसमें कौन रहता है? तुम्हारा शरीर रहता है। ईंट पत्थर के घर में तुम्हारा शरीर रहता है, लेकिन ये शरीर भी घर है। इस शरीर रूपी घर में कौन रहता है? इसमें तुम्हारी आत्मा रहती है, तुम्हारा चेतन जीव रहता है। ये दो घर हैं, याद रखना। और दोनों घर में झगड़ा है। ये शरीर रूपी घर में भी झगड़ा है,
और ईंट पत्थर सीमेंट के घर में भी झगड़ा है। ईंट पत्थर सीमेंट के घर में सासू बहुत झगड़ती है, गोतनी गोतनी गोता लगा लेती है, गोतनी गोतनी पुतोहू और सासू, महाभारत छिड़ी हुई है, बाप बेटा भाई भाई संग्राम हो रहा है। ईंट पत्थर के घर में भी झगड़ा है और इस शरीर के घर में भी झगड़ा है। इसमें 5 इस शरीर के ढोटा माने लड़का होता है। इस शरीर के 5 लड़के रहते हैं। इस शरीर रूपी घर में 5 भाई हैं। कौन कौन है ये 5 ज्ञानेंद्रियां? नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, जिह्वा इंद्री, घ्राणेंद्री, स्पर्शेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी घर में रहती है और 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियों से काम कराती है। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ पांव मुख उपस्थ आदि। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका नाम ज्ञानेंद्रियां क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान करती है। और जब ज्ञान करती हो, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ये झगड़ती क्यों है? जहां ज्ञान होता वहां झगड़ा नहीं होता, और झगड़ा होता तो समझ लो वहां ज्ञान है नहीं। ये स्वयं ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर झगड़ा मचाती। क्यों? ये ज्ञान तो करती है, पर इनको खुद को ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं, खुद को ज्ञान नहीं और खुद का ज्ञान नहीं, पर दूसरों का ज्ञान करती है। जैसे आंख दूसरों को देखती है, खुद को नहीं देखती है। ये नाक दूसरी चीजों को सूंघती है, खुद को नहीं सूंघती है। ये कान दूसरा सब कुछ सुनते हैं, पर खुद का कुछ नहीं सुनते। ये जीवा सबका स्वाद लेती, लेकिन खुद का स्वाद नहीं लेती। ये स्पर्शेंद्री सबको छूती, पर खुद को नहीं। इसलिए ये झगड़ती है। ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक केवल बोलने का ज्ञान, ज्ञान की बात बोलना आ गया है, ज्ञान की बात पढ़ना आ गया है, ज्ञान की बात लिखना आ गया है, ज्ञान की चर्चा करना आ गया है, ज्ञान की बात सुनाना आ गया है। लेकिन बस इतना ही है। ये ज्ञान बोझा है, ये वजन है, ये लोड है, ये गठरी है, ये भार है। ये ज्ञान तुम्हारा कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान की बात बोलते हो, लेकिन ज्ञान का आचरण नहीं है। ज्ञान की बात सुनाते हो, पर ज्ञान के पथ पर चलते नहीं हो। ज्ञान की किताब पढ़ते हो, पर ज्ञान के कर्म करते नहीं हो। जैसे सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लिखा है कि नहीं? हर पान तंबाकू की दुकान पर लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लिखा है कि नहीं लिखा? कितने लोगों को हो भी चुका है और कितने लोगों के माँ बाप को हुआ है। अब पढ़ते हैं लोग तंबाकू से कैंसर होता है, फिर तंबाकू खाते हैं और आजमाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। झूठ तो नहीं लिखा है। एक आदमी से मैंने कहा कि तुम इतना पढ़े लिखे हो, इतना ये तंबाकू खाते हो, पुड़िया खाते हो, तो ये पढ़ते नहीं हो बोर्ड में तंबाकू से कैंसर होता है? बोले पढ़ता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं कि होता है, इसलिए खाकर चेक कर रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा। क्या बात है लोग, हर चीज चेक करोगे तुम,
जहर से लोग मर जाते हैं, तो क्या चेक करोगे जहर खाकर कि मरते कि नहीं मरते? जहर खाकर चेक करोगे तुम कितनी चीजें चेक करोगे? रेलवे पटरी पर लेट जाने से ट्रेन जब निकलती है तो आदमी का शरीर कट जाता है। तो कटता है कि नहीं कटता तुमको विश्वास नहीं है, तो क्या पटरी पर लेट कर ऊपर से ट्रेन निकले चेक करोगे? तुम कहां चेक करते हो? ऐसी बात मत बोला करो, तुम्हारी बात को मैं काट दूंगा, तर्क से काट दूंगा। तुम क्या क्या चेक करोगे? तुम अपना तो चेकिंग कर नहीं पाए हो। अपनी पत्नी को चेक किया है तुमने कभी? क्या चेक किया उसमें? कोई चेकिंग हुई? कोई लड़की विवाह करती अपने पति को चेक करती है कि साफ सुथरा है, क्लीन है, डिसिप्लिन है, कि नालायक है, बांगड़ू है, क्या है? कौन चेक कर पाया है? तब तो आप कहते हो जैसी है तैसी है, कर लो शादी। नहीं, ये भी नहीं मिलेगी, चेक की तो बात ही नहीं, तुरंत कर लेते हो। क्या तुम चेक करोगे? चेक करना आता ही नहीं। जिन्होंने चेक कर लिया उन्होंने बोर्ड में लिखा है, रिसर्च हुआ है, चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च हुआ है कि तंबाकू से कैंसर होता है। लेकिन कितने लोग तंबाकू नहीं खाते, उनको भी कैंसर क्यों होता है? क्यों होता है? संदेह तो है उनको क्यों होता है। तो उनको मैं बताता हूं इसलिए होता है। उनको इसलिए होता है कि होता है इसलिए होता, और क्यों होता है? फालतू बात मत करो। उनको होता है। किनको होता है? जो लोग भोजन खा करके कुल्ला ठीक से नहीं करते हैं। समझना बात को। भोजन खाने के बाद 2 घूंट पानी भी नहीं पीते तो ये गले की नली में भोजन के कण चिपके रह जाते हैं, फिर वो सड़ते हैं, दांतों में मसूड़ों में चिपके रह जाते हैं, वो सड़ते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं। कैंसर का अर्थ होता है सड़ना, और कुछ नहीं अर्थ उसका, सड़ जाना। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। तो सिगरेट डिब्बी पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन बीड़ी के बंडल पर नहीं लिखा होता कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि किसी चीज में तो छूट करना भी पड़ेगा। आखिर आदमी क्या पिएगा, कैसे जिएगा बेचारा? कम से कम बीड़ी पी ले। कितनी महिलाएं भी बीड़ी पीती हैं बड़े शौक से। कितने पति पत्नी आमने सामने बैठकर बीड़ी पीते हैं। पति बीड़ी खींच करके धुआं पत्नी के मुंह में फेंकता है, और पत्नी खींच करके नाक से धुक धुक पति के ऊपर डालती है। दोनों पति पत्नी आपस में मिलते हैं, कहते हैं दमादम मस्त का लंगर। दोनों मूर्खों का पहला नंबर। हाँ, बड़े बेशरम है। कितने लोग बाप बेटे बैठकर दारू पीते हैं। बेटा गिलास में डाल के बाप को देता है, बाप अपने गिलास से बेटे के गिलास में थोड़ी डालकर पिलाता है कि बेटा यही टॉनिक है जो कलयुग को स्वर्ग बनाती है, ले पी ले। हाँ, बाप बेटे दोनों पी रहे हैं। दोनों धूर्त है, दोनों मूर्ख है। शराब कभी मत पियो। पीना है संतरा का रस पियो, पीना है गन्ने का रस पियो, और पीना है दूध पियो, और पीना है आम का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। पीना ही है तो आयुर्वेदिक टॉनिक पी लो, लेकिन शराब बिल्कुल नहीं पीना। पीना है तो गुरुदेव का ज्ञान का अमृत पी लो। पीना है तो सत्संग का रस पी लो। पीना है तो भक्ति का रस पियो। एक बार पियो तो जिंदगी भर नशा छाया रहे, कभी उतरे ही ना।
सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे बंदरा वालों पर चढ़ा है। अभी और नशा चढ़ने जा रहा है, मोहनपुर वालों के ऊपर भी चढ़ रहा है कि मैं भी सत्संग करूंगा। मोहनपुर से कोई आया है? आया हो तो खड़े हो जाओ। मोहनपुर वाले, हाँ, इन पे नशा चढ़ रहा है। 80% चढ़ चुका है, 100% चढ़ा दूंगा 2 दिन में। मोहनपुर से क्या नाम है? जयप्रकाश है, दिनेश प्रसाद, यही धन्य हो, महान हो। और दीप नारायण, दीप नारायण शाम में आएंगे, बैठो। इन पे भी सत्संग का नशा चढ़ चुका है। अगले टर्न पर मोहनपुर में सत्संग होगा, पक्का है। एक और भक्त आए हैं, चांदन, खड़े हो जाए। चांदन वाले खड़े हो। इन पे भी नशा चढ़ गया है, भक्ति का नशा। मेरे से कह रहे थे कि हम बात करना चाहते थे तो कब करेंगे? तो हमने कहा सत्संग की बात। क्या बात करना चाहते? खड़े खड़े कर दो। तो बोले बात क्या, हम चांदन में आपको ले चलना चाहते हैं। तो हमने कहा हम चलना चाहते हैं तो कठिनाई क्या है? तुम ले चलना चाहते हो, हम चल देना चाहते हैं। तो बोले कि बस यही बात है। तो हमने कहा हो गई बात। अरे बोले बहुत लंबी बात करना है। इन पर भी नशा चढ़ा। चांदन गांव पास में है, कितनी दूर है? देवघर से 15 किलोमीटर, सब बगल ही में है। बगल इतनी बड़ी है, बगल 15 किलोमीटर की। एक बेगूसराय के भगत ने कहा बगल ही में घर है, बगल ही में। जब उसके घर गया तो 20 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा इतनी बड़ी बगल। बैठिए, क्या नाम है? क्या नाम? श्री जमुना प्रसाद पोद्दार। देखिए कितनी श्रद्धा है। एक बार ताली बजा दो इनके लिए। ये झारखंड की भाषा है, बिहार की, बगल में है। बगल मतलब समीप, समीप मतलब निकट, निकट मतलब पास में, पास में मतलब 10-20 किलोमीटर तो पास में माना जाता है, 100-200 किलोमीटर दूर माना जाता है। ये ग्रामीण भाषा है। बगल बगल का मतलब इसे तो यहाँ थोड़े रखा कुछ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र यानी आंख, न्यारो न्यारो भोजन चाहे। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अलग अलग भोजन ग्रहण करती हैं। इनका अलग अलग आहार है। आंख रूप देखती है, नाक गंध सुगंध सूंघती है, कान शब्द सुनते हैं। कान का आहार शब्द है, जीवा का आहार स्वाद है, नेत्र का आहार रूप है, नासिका का आहार गंध सुगंध है, और चमड़ी त्वचा स्पर्श विषय इसका आहार क्या है? छूना, छू करके। ये बस छूना से, छूने से होता है, इसलिए आदमी छूता है, छूने में उसको अच्छा लगता है। चमड़ी से बहुत सारी चीजों को तुम्हें न पेट भरता है न कुछ मिलता है, खाली छू ले तो खुश हो जाते हैं। छू ले। ये चमड़ी, ये त्वचा इंद्री, इसका आहार है छूना। छू लेते बस हो गया। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों का अलग अलग आहार है। नासिका आंख का आहार नहीं ग्रहण करती है, नासिका रूप नहीं देखती है। सबकी अलग अलग ड्यूटी है।
आंख की ड्यूटी है, आंख का आहार है रूप देखना। तुरंत आंख बताती है किस कलर का है, नाक बताती है ये बदबू आ रही कि खुशबू आ रही है, कान बताता है ये शब्द गाली है कि धन्यवाद का शब्द है कि वाद विवाद का है, ये गुस्सा में बोला है कि प्रेम से बोला है। जिसके कान खराब हो गए, तुम कितनी गाली तो मुस्कुराता रहता है, वो सोचता को धन्यवाद दे रहा है। हाँ, इसलिए कुदरत की व्यवस्था ऐसी है कि बुढ़ापे में तुम्हारे कान खराब हो जाते हैं। क्यों? इसलिए खराब हो जाते हैं कि जो पुतोहू आई है ना, कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो घर में गाली दे तो किसको दे? तो ससुर जी है और सासू जी है, दोनों को गाली देती पुतोहू। जब गाली देती उल्टा पलटा बोलती है तो सास ससुर बूढ़े हैं, उनके कान खराब हो चुके, वो सुनते नहीं। वो सोचते हैं कुछ मुंह चल रहा, कुछ बोल रही है, तो विवाद नहीं होता है। इसलिए कुदरत बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते सुनने की शक्ति को छीन लेती है, देखने की शक्ति को भी छीन लेती है। कम दिखाई देने लग जाता बुढ़ापे में, कम दिखेगा, क्योंकि बहुत जिंदगी पर देख लिया, 70 साल तक बहुत उलझन झेल लिया है, अब कम दिख रहा है। दिखता नहीं है कि पोता आया है कि पोती आई है, धुंधला दिखता है कोई आया है। पोता में दिखता कुत्ता आया है। तो पूछते हैं कुत्ता है कि पोता है, तो पुतोहू बताती है अरे पोता है, पोता को कुत्ता बता रहे। बोले साफ नहीं दिख रहा है, हाँ कम दिख रहा है। देखने की शक्ति भी बुढ़ापे में कम हो जाती है और सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, भूलने की शक्ति बढ़ जाती है। कोई बुजुर्ग आदमी है, आपको भला बुरा कहेगा, शाम को पूछोगे कि तुमने हमको ऐसा कठोर क्यों कहा? बोले हमने कहा, हम तो कुछ नहीं बोले थे, सब भूल गए उसको। और तुम भी उसको सुबह अगर कुछ बोल दो, उसको भी भूल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्जर अवस्था में शांति से तुम तभी रह सकते हो जब कम सुनो, कम देखो, कम याद रखो, भूल जाओ, शांति से रह सकते हो। लेकिन ये ज्ञान आपको जवानी अवस्था में भी सिखाता है कि किसी ने तुम्हारे साथ में अपमान का व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, दुख दिया है, कठोर बोला है, उसको तुम जवानी में ही भूल जाओ, विवेक से भूल जाओ, भूल जाओ, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी रामायण दुष्टों की याद करके रखोगे, इससे फायदा भी क्या है? रोज ही एक दो दुष्ट मिल ही जाते हैं। कोई सड़क पर गाड़ी अड़ा देता, वो हटाता ही नहीं। तुम हारन बजाओ, सुनता ही नहीं। तुम कहो हट जाओ, कहता नहीं हटेंगे, क्या कर लो, क्या करोगे? थोड़ा रुक जाओ, आखिर उसको भी तो कहीं जाना है। मैं लखनऊ में जा रहा था, थोड़ा सा भीड़ थी, गाड़ी रुकी तो एक आदमी दौड़ कर आया, मेरी गाड़ी का बोनट आगे पीटने लगा मुक्का से। मैं भी बैठा था, उस समय छोटी गाड़ी थी, वही बुग्गी गाड़ी, 200 रुपया वाली प्लास्टिक की, 800 फटफटी मोटरसाइकिल जैसी। 800 में 6-7 साधु बैठे, कचरम कच्च, गरीबी का मामला। और वो पीटने लगा बोनट, तो एक साधु बोला मैं उतरूं? हमने कहा तुझे पीट देगा, फिर तू अंदर बैठ, गाड़ी पिट जाएगी, कोई बात नहीं। पीटा, 100-200 मुक्का मारा, गाड़ी में भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लोहा लंगड़ में जब मुक्का से तो कुछ होगा नहीं, हथौड़ा मारो तो पूछ सकती है। 2-3 मिनट हमने बर्दाश्त किया, हम उतरे नहीं, कोई उतरा नहीं,
हम संत हैं, बर्दाश्त तो पूरा करना ही। तब तक दो आदमी मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल किनारे लगाया और उस आदमी को मुक्का से मारने लगे। अब ना हमें उसकी पहचान ना मारने वालों की पहचान, दोनों को मैं नहीं पहचानता। मारते 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 वो पिछड़ता चला गया तो उसको सड़क किनारे गिरा दिया जाकर। तो मैं शीशा खोला, हमने कहा क्या बात, अब तो मत मारो। हम बोला जितने मुक्का गाड़ी मारा है उसके दुगने इसको मारूंगा। संत की गाड़ी रोका क्यों और इसने मारा क्यों? तो हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम मुक्का मारने वाले के मुक्का मारने वाला हूं। यही परिचय हमारा है। बोला तुम जाओ महात्मा जी। तो हम मुस्कुराए, हमने कहा बंद करो गाड़ी। जैसा को तैसा मिला और मिला नीच को नीच, और पानी में पानी मिला, मिला कीच में कीच, और महात्मा जी फंस गए दोनों के बीच। ये करीब करीब आज से 20 वर्ष पहले की बात है। लेकिन इस तरह के झंझटों में मैं आपको बोलता हूं ना, सहन शक्ति रखो, गम खाओ। जहां तक तुम्हारा गम खाने से काम चल जाए तो पूरी गम खा लेगा, और जब देखना जिसकी गम खा रहा हूं अब हमको ही खा जाएगा, तो फिर राम भगवान का अवतार धारण कर लेना, फिर कृष्ण अवतार धारण करना। रावण की बहुत गम खाया राम ने। जब राम ने सोचा अब ये तो सिर के ऊपर पानी निकल गया, तो राम भगवान ने धनुष बाण संभाल लिया। तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहता है गम खाइए, समझौता कीजिए, कंप्रोमाइज कीजिए, अंगद को भेज दीजिए, हनुमान को भेज दीजिए, किसी तरह से सेटिंग बैठ जाए कर लीजिए। अगर सब सेटिंग फेल हो जाती है तो धनुष पर टंकार लगा दीजिए और रावण का खत्म कहानी कर दीजिए। रावण का साम्राज्य बढ़ेगा तो अधर्म छा जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानालित भूत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मेरे से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि आपका प्रवचन सुनता हूं, सब समझ में तो आ गया है, लेकिन कोई झूठे मुकदमे में हमको फंसा दे तो हम क्या करें? तो हमने कहा तुमने पूरा प्रवचन सुना नहीं मेरा है। कांटा तुम्हारे पैर में चुभ गया है तो कांटा फूल से थोड़े निकलता है, कांटा कांटे से ही निकलता है। कंट के न कंटकम, कांटा दूसरे कांटा से निकलेगा। किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है तो समझौता कर लो। बोले समझौता से भी नहीं मान रहा तो हमने कहा कुछ लालच दे दो कि 10-20 हजार दे देंगे भाई, छुट्टी करो। बोले लालच से लाइन पर नहीं आ रहा तो हमने कहा तो मुट्ठी पर चना चबा दो, क्या करोगे? बोले चना। तो मैंने कहा कि कांटा कांटे से निकलता है, झूठ झूठ से कटता है। जब तुम्हारे ऊपर वो झूठ केस लगा दिया है तो दुनिया में और झूठ बचा है कि नहीं बचा है? तुम उसके ऊपर 2 केस लगा दो झूठ। बोले गुरुदेव तो अधर्म हो जाएगा। हमने कहा अधर्म? जब अस्वस्थामा नरो मरो न कुंज रो, उस समय शंख बजा दिया गया और भ्रम फैला दिया गया और अस्वस्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो ये भगवान ने ये कला खेली, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दाल में जितना नमक मिलाया जाता है इतना मिला दो, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र को हाथ जोड़ते हैं
दुर्योधन को हाथ जोड़ करके कहते हैं, समझाते हैं कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, पांडवों का हिस्सा दे दी, विवाद मत बढ़ाइए। लेकिन फिर भी दुर्योधन का अहंकार हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा अहंकार हो चुका है। और अज्ञान, धृतराष्ट्र का अज्ञान इतना बड़ा अज्ञान है कि समुद्र भी छोटा पड़ सकता है, इतनी अज्ञानता में डूबा हुआ है धृतराष्ट्र। अज्ञानी धृतराष्ट्र, अभिमानी दुर्योधन, दोनों के बीच में कृष्ण जैसा भगवान, एक महान पुरुष हाथ जोड़कर दोनों से निवेदन करता है, दोनों कैंसिल कर देते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि अब दोबारा लौट कर समझौता के लिए नहीं आऊंगा, जब लाश पड़ी होगी तब मुस्कुराने के लिए आऊंगा, हंसने के लिए। क्या समझ रखा है? कोई बहुत बड़ी हस्ती, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ी ताकत यदि आपको हाथ जोड़ दे, कमजोरी मत समझ लेना। वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता है वो, कमजोरी मत समझना, ये समझ लेना तुमको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए हाथ जोड़ रहा है। अगर फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो तो याद रखना, कृष्ण भगवान की कलाएं जब चालू होंगी तो कौरवों का विनाश हो जाएगा और पांडवों का प्रकाश हो जाएगा। ऐसा गलत काम कभी मत करो। ये महाभारत की कहानी, दुर्योधन की कहानी, रामायण की कहानी, ये रावण की कहानी, ये किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। कि रामायण पढ़ो, रावण मत बनो, राम बनो, लक्ष्मण बनो, सुग्रीव बनो, वाली मत बनो, हनुमान बनो, बेईमान बनो।